शक नहीं है, इसलिए मैं बैठा हूँ और इंशाल्लाह पॉजिटिव है, इंशाल्लाह मुज़ाकरात की कामयाबी की पूरी उम्मीद है नहीं है, इसलिए हम बैठे और बातचीत कर खान रहे साहब की रिहाई मुमकिन हो जाएगी हैं इंशाल्लाह। इमरान खान साहब जो है वो खुद कहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहा हूँ और मेरे जो असीरान हैं और ये जो मेरी कमीशन की डिमांड्स हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। रिहाई जो है वो हम इंशाल्लाह अपने कानूनी तरीके से लेंगे और जब मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी तो रिहाई तो इस वक्त रिहाई है इमरान खान साहब उस लिहाज से, क्योंकि जितने भी केसेस हैं सबके ऊपर और खान साहब के ऊपर सारे जेली हैं। मुतालबात आज पेश किए हैं, हुकूमत का रवैया कैसा लगता है, ये कामयाब हो जाएंगे? दफा इस बात को कि इस्लाम में है कि जिस चीज में आपको शक वो काम आप ना किया करें, तो मेरा ईमान है और मैं अगर बैठा हूँ कमेटी का मेंबर बन के तो मेरे में ये शक नहीं है कि कोई भी मुज़ाकरात को नहीं करना चाहता और उस तरफ नहीं ले जाना चाहता। अगर मेरे दिल में शक होता तो मैं वैसियत मुसलमान हिस्सा ही ना बनता। आज की नशिस्त से आप कितने मुतमईन हैं? आज की नशिस्त से आप कितने मुतमईन हैं? इंशाल्लाह देखिए अभी चार्टर ऑफ डिमांड हमारा आ गया है, अभी हुकूमत की तरफ से हमें अभी उनका लिखा हुआ भी आएगा, इसी के मुताबिक वो भी आपके सामने होगा और इंशाल्लाह चीजें बेहतरीन तरफ जा रही हैं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट था खत्म हो गए। ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना वो बेसिकली आप दो चीजों को मिस कर रहे हैं, एक हमारी सियासी तहरीक है, हमारे रिजर्वेशन हैं, और एक अभी जो पाकिस्तान के लिए खान साहब ने खुद कहा कि मैं मुज़ाकरात करता हूँ और ये भी बैठे हैं उसके लिए, तो जारी बात है जब एक सोच के साथ बैठ गए हैं तो जारी बात है एक ट्रस्ट बिल्डिंग है तो तभी बैठे हैं। इससे पहले ही तरसा गुजरा है, ये मामला यहाँ तक नहीं पहुंचे थे तो कोई वजूहात है, पॉजिटिविटी है तो बैठ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत जल्द जी खान साहब की रिहाई तो जी देखें बहुत जल्द हो जानी है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है अदालत ने भी जिस तरीके से आपको पता है कि लिख के दिया उन्होंने ये बताया कि उनके ऊपर प्रेशर हैं, जब ये प्रेशर खत्म हो जाएंगे तो जाहिर बात है केस की बेबुनियाद केस है सारे। साहिबजादा हामिद रजा साहब, इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी का तीसरा दौर खत्म हो चुका है, बताइएगा हामिद रजा साहब क्या फैसले हुए हैं आज के इजलास में, ज़रा बताइएगा। देखिए हमने अपनी तहरीरी डिमांड्स जो हैं वो हुकूमत को पेश कर दी हैं, हुकूमत को दे दी हैं। मैंने इस वक्त चूँकि इजलास शुरू हो चुका है, मैं सिर्फ आपसे ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने तहरीरी तौर पे दे दिया है, 7 वर्किंग डेज़ में वो उसका हमें जवाब देंगे, उसके बाद फिर सारी चीज़ें देखते हैं। पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं आप? होने चाहिए, मुतालबात में कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जो पूरे ना हो सकें। हामिद रजा साहब, इन मुज़ाकरात जो हो रहे हैं इनके नतीजे में क्या कोई नतीजा निकल सकेगा खान साहब की रिहाई के हवाले से? देखिए मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं जी, आज आपने ड्राफ्ट भी देख लिया है कि वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की और सारी बातें कर रहे थे आज वो बातें डिनाई हो गई। हम इमरान खान साहब की तमाम पॉलिटिकल असीरान की रिहाई आइनी कानूनी तरीके से और अदालती तरीकाकार के मुताबिक ही चाहते हैं और उसके अंदर हम प्रोसिक्यूशन के किरदार की इस्लाह की बात कर रहे हैं। वो हमने किया, हुकूमत ने इत्तेफाक किया आप लोगों से मुतालिबात से, जो आप क्या किया हुकूमत ने आप लोगों के जो मुतालिबात हैं उससे इत्तेफाक किया है, कंसेंसस पाया गया आप लोगों के दरमियान? जाहिर है उन्होंने जाके अब अपनी पार्टी लीडरशिप से बात करनी है, वो वहाँ पर जाके बात करें। ऐसा था आज वहाँ पर इजलास में इमरान खान का नाम शामिल नहीं था ड्राफ्ट में, सियासी कारकुनों में उनका नाम शामिल है? आप मेरा भाई ना, मेरा दिल बाजुकात करता है कि मैं ना को मिठाई का डब्बा लेके आया करूं और उसमें से ना को मीठी चीज़ निकाल के आपके मुंह के अंदर डाला करूं। इमरान खान का नाम शामिल नहीं है, इमरान खान सियासी असीर नहीं है, सबसे बड़ा सियासी असीर, एक मिनट सुन लेना, अब आपने सवाल किया मेरा जवाब सुन। इमरान खान सबसे बड़ा पॉलिटिकल असीर है, सबसे बड़ा सियासी असीर है। अब अगर हम नाम लिख के देते ना तो आपने बाहर आते मुझे ये कहना था आपने एनआरओ करके नाम मांग लिया, तो मेरा भाई उसी पर इत्तेफाक करें। जब असीरान की बात होगी सबसे पहला नाम इमरान खान का है एंड दैट वाज डिस्कस्ड। आखिरी सवाल हामिद रजा साहब, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मामला तय पा गए हैं, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसका कोई नतीजा, बैकडोर में बहुत सी चीजें तय पा गई हैं। सर वो बहुत से लोग जो कह रहे हैं उनसे कहेंगे फिर वो बता दें क्या मामला तय पाया, हमारे इल्म में तो नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कि आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री के लिए जल्द अज जल्द हो। हुकूमत ने अभी तक अप्रोच नहीं किया, हमने पहल किया कि ये जल्द अज जल्द होने चाहिए। अच्छा सर, आज के इजलास के बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 31 जनवरी की डेडलाइन दी है इस पर नजरसानी कर सकती है? नहीं, अभी तक तो वो स्टैंड करती है। देखें, जो डिसीजन वजीर आजम इमरान खान साहब का है वो सिर्फ वजीर आजम इमरान खान साहब ही चेंज कर सकते हैं, उस पर अथॉरिटी न मेरी न किसी और की है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला कल आना है सर, वो तो मुअख्खर नहीं होगा क्या? अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला जो है वो तो मुअख्खर नहीं किया जाएगा। मुझे अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो केस ही बॉन्ड है, मतलब एक नहीं, वो माहौल को छोड़े, मैं आपको उसके फैक्ट्स बताता हूँ।
آپ کا وہ جو پیسہ ہے وہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور پاکستان کے ایک بزنس مین کے درمیان معاہدہ ہوا. انہوں نے کہا یہ معاہدہ سیکرٹ رہنا چاہیے. پیسہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے, اتر پردیش کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا, اور وہ پیسہ پاکستان کی ٹریجری میں گیا ہے. اس کے اوپر وہ پروفٹ کماتے رہے ہیں, تو اس کے اوپر وہ بات کریں. کون سا یہ کمیشن جو بنا ہے نہیں, پہلے ابھی وہ بنائیں تو صحیح نا. جاری رہے گا یا ختم کریں گے؟ اگر کل وہ تو فیصلہ ہمارا آتا حق ہے ہے, اگر کل انشاءاللہ وہ فیصلہ جاری آتا رہے ہے گا. اور خان صاحب کو سزا ہوتی ہے تو مذاکرات جاری رہیں گے. خان صاحب نے دیکھیں, وہ ہم لوگ ہائر جوڈیشری میں جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب یہ کمیٹی نیگوسیشنز کمیٹی کا مجھے بحیثیت تحریک انصاف ورکر بلا کے جس دن چارج فریم ہو رہا تھا JHQ کیس میں اڈیالہ جیل میں, انہوں نے بلا کے مجھے کہا کہ یہ اس کو تم ہیڈ کرو گے اور یہ ساتھی ہوں گے, جس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی ہیں, اور ان کو اسپوکسمین ڈکلیئر کیا تھا. ان کو معلوم تھا, مطلب جس دن اس کے فوراً بعد مجھے اریسٹ, اسی شام مجھے اریسٹ کر دیا, ادھر سے اریسٹ کر دیا. تو پھر بھی یہ جاری ہے نیگوسیشنز. یہ جوائنٹ اعلامیہ ہے جی دونوں کمیٹیوں کا, اپوزیشن کی کمیٹی اور گورنمنٹ کی کمیٹی. آج تحریک انصاف اور حکومتی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان تیسرا اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقد ہوا. تحریک انصاف اور اپوزیشن کی طرف سے جناب عمر ایوب خان, جناب علی امین گنڈاپور, جناب اسد کیسر, صاحبزادہ حامد رضا, سینیٹر علامہ ناصر عباس اور جناب سلمان اکرم راجہ, اور حکومتی کمیٹی کی جانب سے نائب وزیر اعظم جناب محمد اسحاق ڈار, سینیٹر عرفان صدیقی, رانا ثناء اللہ خان, جناب راجہ پرویز اشرف, سید نوید قمر, ڈاکٹر فاروق ستار, جناب محمد اعجاز الحق, جناب خالد حسین مگسی اور جناب عبدالعلیم خان نے شرکت کی. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی تفصیلات سے دونوں کمیٹیوں کو آگاہ کیا. اس پر دونوں کمیٹیوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے توقع ظاہر کی کہ غزہ کے مظلوم لوگوں کی آزمائش کے دن ختم ہوں گے. اجلاس کی صدارت اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کی. اجلاس کے آغاز کے ساتھ ہی اپوزیشن ٹیم کے سربراہ جناب عمر ایوب خان نے اپنی کمیٹی کی طرف سے تحریری مطالبات پر مشتمل دستاویز اسپیکر سردار ایاز صادق کے سپرد کی, جس کی کاپیاں تمام ارکان میں تقسیم کی گئی. اپوزیشن کمیٹی کے سربراہ جناب عمر ایوب خان نے تحریری مطالبات کا مسودہ پڑھ کر بھی سنایا. مطالبات کے حوالے سے دونوں کمیٹیوں کے ارکان نے اپنا اپنا موقف پیش کیا. دونوں کمیٹیوں کے درمیان طے پایا کہ حکومتی کمیٹی 7 ورکنگ دنوں کے اندر اپوزیشن کے مطالبات پر